Hello class 5 students. So today we will start with a new chapter, that is our environment in SST. So life is possible on earth because it has an environment which is suitable for human, animals and plants. तो लाइफ जो अर्थ पे है वो पॉसिबल ही सिर्फ अर्थ पे है और कोई प्लेनेट पे अभी पॉसिबल नहीं है. ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल होता है ह्यूमंस, एनिमल और प्लांट के लिए. इन्वायरमेंट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ. द वर्ड इन्वायरमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड environner, which means to surround. Environment is the sum total of surroundings including the physical landscape, living organism, the atmosphere and the man-made structure. तो environment क्या है? सम किस किस चीज का? फिजिकल लैंडस्केप, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है और जो मैन मेड स्ट्रक्चर है. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट ऑल कम फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट. जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं और जो हम फूड खाते हैं, ये सब हमें इन्वायरमेंट से मिलता है. द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स से सराउंडेड होता है. द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज टू मेन कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक. तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है दो चीजों से बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक मीन्स रिलेटेड टू लाइफ. बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और बैक्टीरिया. तो बायोटिक में क्या है? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है. अबायोटिक मीन्स नॉट अलाइव. अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड नॉन लिविंग फैक्टर दैट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. Abiotic components include environmental factors such as land, water, elements of weather such as temperature, cloud cover, rain and snow. तो abiotic मतलब नॉन लिविंग, जिसमें हमारा लैंड, वाटर, टेम्परेचर, क्लाउड, रेन, स्नो सब कवर हो जाता है. द फोर स्फीयर ऑफ अर्थ. अर्थ के चार स्फीयर कौन कौन से हैं? द एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ फोर स्फीयर विच आर नोन एज द फॉलोइंग टर्म. Lithosphere. Lithosphere students mean land. Hydrosphere. Hydrosphere means water. Atmosphere means air. And biosphere मतलब living organism. इन चार स्फीयर से हम environment इन चार स्फीयर से भी बना होता है. These terms have been derived from Greek words lithos, atmos, hydro and bios. ठीक है. Lithos means stone, atmos means air, hydro mean water and bios mean life. Lithosphere. The lithosphere is the solid rocky surface which cover the entire earth. तो लिथोस्फीयर जो है इसको रॉकी सरफेस कहते हैं, मतलब जो हमारा लैंड है जो अर्थ को हमारा कवर करता है. दिस अपर लेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लेयर ऑफ रॉक्स, मिनरल्स. इट ऑल्सो हैज अ थिन कवर ऑफ सॉइल. इसमें रॉक मिनरल से तो बना ही हुआ है, ऊपर से थिन कवर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल भी है इस पे. द लेयर ऑफ सॉइल कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो. तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में. ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर फाउंड इन लिथोस्फीयर. जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सब लिथोस्फीयर में फाउंड होती हैं. दिस मेक्स लिथोस्फीयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑफ द अर्थ. इसीलिए लिथोस्फीयर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑफ अर्थ बोला जाता है. लिथोस्फीयर कवर द एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम टॉप of Mount Everest, highest point of the earth, to the bottom of Mariana Trench, deepest point on the earth. The lithosphere is uneven and irregular since it comprises various landforms like mountains, plateaus, plains, deserts, valleys, etc. The lithosphere includes landforms that are above the ground as well as those under the water. There are two parts of lithosphere: the continental lithosphere, the part associated with the continents, oceanic lithosphere, the part which exists in the ocean basis. Okay, so यहाँ पे हमारा lithosphere होता है. फिर
तो हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ. अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. Crust is outermost layer made up of soil and hard rock. It is the thinnest layer. Lithosphere is also known as crust. Lithosphere को crust भी बोला जाता है. Crust क्या होती है? outermost या फिर top, outermost soil और rock से बनी होती है. Below the crust is the mantle, which is middle layer. It is thicker than the crust but thinner than the third layer, which is known as core. The core has two parts: outer core and inner core. The outer core is liquid and the inner core is solid. The earth gets hotter and hotter as we go deeper from crust towards the core. तो अर्थ जो है हॉटर एंड हॉटर होती जाती है जैसे ही हम डीप उसमें जाएंगे लेयर में. ओके, तो यहाँ पे हमारा लेयर्स ऑफ अर्थ भी कंप्लीट हुआ. अब हम आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो थैंक यू ऑल.